पूर्व में विधायक योगदास जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्पिंदर जी, सतीश जी, नवदीप कमर जी जो चेयरमैन है हमारे कामगार कल्याण बोर्ड के, और हमारे प्रधान रजनी देवी जी, सम्मान देश के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज आपके बीच में कुछ बातें करने आया। 2022 का चुनाव था। आप सब लोगों ने यहां से एक प्रत्याशी को चुना। ना आपने कांग्रेस को वोट दिया, ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आपने आजाद प्रत्याशी को वोट दिया, ये सोचकर कि जिस भी पार्टी की इस समय सरकार बनेगी, जिस भी पार्टी की जिस भी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, उस पार्टी से इस क्षेत्र का, आप आगे से हट जाओ या तो बैठ के करो ना, इधर करो, आप ही पीने वाले भाई साहब। जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, उस पार्टी से आपका विधायक काम करवाएगा। चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के लिए डेरा ने एक बार फिर से आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। जब आपने आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला तो आपके मन में उम्मीदें थी कि अब कांग्रेस की सरकार बनी है तो ये कांग्रेस की सरकार से अपने कार्य करवाएंगे। अब देखने में आया जैसे जैसे प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे काम नहीं करते थे, यही कह रहे होंगे, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे होंगे। मैं उन टिप्पणियों पर न जाता हूं, आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। अगर मैं काम नहीं कर रहा था तो इस्तीफा आपको क्यों देना पड़ा? आपको तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आप तो आजाद थे। और जो आजाद प्रत्याशी होता है वो कांग्रेस को भी समर्थन दे सकता है और बीजेपी को भी समर्थन दे सकता है। आपने इस्तीफा क्यों दिया, ये आपको उनसे पूछना है। ये इसलिए भी आपको इसलिए पूछना है कि हमने तो आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा था। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि आप मजबूरन इस्तीफा दे रहे हो? वो कारण बताइए, आप बोलना कि हमें बताइए कि आपने क्यों इस्तीफा दिया। ये आजाद भारत का पहले ऐसे विधायक है, पहले इस लोकतंत्र की विडंबना में 75 साल तक कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ जो देरा के यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जो पूर्व विधायक थे, अपने इस्तीफे के लिए विधानसभा के गेट के बाहर धरना दिया कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। इतने से मन नहीं भरा तो हाई कोर्ट में कहा कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। जो विधानसभा के अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया, जो उन्होंने कहा, आप हमें बताइए कि आप आजाद विधायक प्रत्याशी, आपका इस्तीफा स्वीकार क्यों किया जाए? अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आपका काम नहीं करती तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ विपक्ष में बैठ सकते हैं। उन्होंने उसका कोई कारण नहीं बताया, क्योंकि वो गुलाम हो चुके थे। बार बार इस्तीफे की बात कर रहे थे। अगर आपने इस्तीफा देना ही था तो अच्छी बात होती कि आपने इस्तीफा दे दिया और कह देते कि जो अगले 3.5 साल का चुनाव है, ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। फिर दोबारा से उसी चुनाव के लिए, जिस चुनाव के लिए आपने वोट डालकर भेजा, वो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आपसे वोट मांगने? 3.5 साल तो कांग्रेस की सरकार है।
हिमाचल की जनता ने हमें 34 से 38 कर दिया, हम सत्ता में आ गए, 34 से 38 कर दिया, 3.5 साल हमारी सरकार रहेगी। अगर ये बाई चांस जीत भी गए, बाई चांस अगर गलती से जीत भी गए, तो क्या 3.5 साल ये जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है ये अपना काम करवा सकेंगे? अपना काम नहीं करवा सकेंगे। फिर जनता को ये धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले 3.5 साल के लिए मुझे चुनकर भेजिए, मैं आपके काम करवाऊंगा। आप कैसे काम करवाओगे? सरकार तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की है, आप कैसे अपनी जनता को झूठ बोल सकते हैं? आप कोई काम नहीं करवा सकते अगर आप जीत कर जाएंगे। आपने विपक्ष में ही बैठना था तो ये इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और देरा की विधानसभा क्षेत्र की जनता पर यह चुनाव नहीं थोपा जाना चाहिए। इस्तीफे का कोई कारण नजर आ रहा है? कोई कारण नहीं नजर आ रहा। जो 6 विधायक थे उनका इस्तीफे का कारण नजर आता है। वो मुख्यमंत्री को बदलना चाहते थे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया और स्पीकर ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया। आपको तो स्पीकर ने भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो ऐसा कौन व्यक्ति करता है जिसकी इच्छा और लालच ज्यादा होता है? कोई और आदमी नहीं करता। या तो वो सन्यासी बन जाते कि मैंने इस्तीफा दिया, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ने का लालच उन्हें दोबारा आपके पास भारतीय जनता पार्टी का कमल खरीद कर वो आपके पास आए। और क्यों होता है ऐसा? जब मती मारी जाती है, और मती कब मारी जाती है? जब ज्यादा पैसे नजर आते हैं, उस समय कुछ नजर नहीं आता, और जब ज्यादा पैसे नजर आए और दूसरी किस्त नहीं मिली, तब ये धरने पर भी बैठे और हाई कोर्ट के पास भी बोला कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। इस्तीफे के बाद ही उनको दूसरी किस्त मिलनी थी, तब इन्होंने इस्तीफा दिया। इनको वोट डालकर तो आप जो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता है वो भी इनको वोट डालने से शर्मिंदा महसूस करेंगे। ये चुनाव कोई पार्टी आधारित नहीं लड़ने जा रहा है, ये चुनाव राजनीति में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी लड़ा जा रहा है। हमारी सरकार बनी, 18 महीने पुरानी हमारी सरकार है। ये प्रदेश आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा था, हमने उस आर्थिक कंगाली के दौर को दुरुस्त किया और जितने सरकारी कर्मचारी 1,36,000 है उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। 18 साल से अधिक महिलाओं के लिए, 18 साल से अधिक उम्र की जो हमारी बेटी जिंदगी भर जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगा, हमने उसे 1,500 रुपया महीना देने की शुरुआत कर दी। देना में भी हमने अप्रैल का और मई का 3,000 रुपया उनके अकाउंट में डाल दिया है। ये पैसा आपका है। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके जनता में ये पैसा बांटने का निर्णय लिया है। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, बीमार हो जाए, अपनी पीड़ा का इजहार तक नहीं करते, अपने दर्द को छुपाते रहते हैं, सोचते कि बेटे से पैसे मांगू नहीं मांगू, इसी की फैसले में वो फंसे रहते हैं। बीमारी बढ़ती है, जमीन रहन रख लेते हैं, प्रॉपर्टी बिक जाती है। हमने दूसरे बजट में 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए 25 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना लेकर आए। मुफ्त इलाज योजना क्यों लाए हैं? हम भी आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री बने हैं। आप जैसे परिवार से उठकर राजनीति की है। परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं था।
जब हम राजनीति करते थे उसमें सरकारी रोजगार देने के लिए माँ बाप बोलते थे कि नौकरी लगी जा, ये बोलते थे। लेकिन जब एक आम परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है, वो आप लोगों का दर्द जानता है, पीड़ा जानता है, इसलिए मैं योजना लेके आया। कोई बहन विधवा हो जाए, फल फूल रहा घर में मुसीबत आन पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हमारी विधवा बहन सोचती रहती है किसके पास जाऊंगी, कमाने वाला तो चला गया। हमारी सरकार ने दूसरे वर्ष के बजट में विधवा बहनों के लिए 27 साल की उम्र तक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नर्स बने, कुछ बने, प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी करना चाहे, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च और हॉस्टल का खर्च सरकार उठाएगी। ये दूसरा बजट अभी धरातल पर इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि 16 मार्च के बाद से आचार संहिता ही चल रही है। किसान के हाथ में कैसे पैसा आए? हमने गाय के दूध का मूल्य प्रति लीटर के हिसाब से निर्धारित किया है। गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए प्रति लीटर, भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया है। और जिसने गाय रखी होती और भैंस रखा होता तो उनके गोबर भी होगा। गोबर आधारित प्राकृतिक खेती करने पर हम 40 रुपए किलो कणक खरीदेंगे, 30 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। धीरे धीरे इस योजना को और बढ़ाया जाएगा। ये सब बजट की योजना। 18 महीने पहले पुरानी सरकार को गिराने का प्रयास हुआ। 1 महीने तक आपके जो क्षेत्र के विधायक है हिमाचल प्रदेश की सीमा के भीतर दिए हैं, क्यों नहीं आए? क्या डर था? अब तो उनकी जनता आप आ रहे आपके पास वोट मांगने, तब क्या डर था? मैं बताता हूं। पंचकूला के ललित होटल में आराम से दिन व्यतीत कर रहे थे, फिर हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में एक फोटो इनकी वायरल हुई, गंगा मैया के पास नहा रहे हैं। गंगा मैया ने कहा कि तुम तो पापी हो, तुम्हारे पाप धोते धोते तो मैं भी मैली हो जाऊंगी, और वहां से उठकर ये ऋषिकेश चले गए। 1 महीना तक कुछ नहीं किया। 1 महीना तक हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहे। 34 विधायक हमारे चुनकर आए, उन 34 विधायकों ने ईमानदारी का परिचय दिया। इस क्षेत्र के विधायक ने ईमान बेचा, अपना ईमान बेचकर वो अपना जो विधायकी है उसको बेचा और कमर खरीद कर लाए। ये चुनाव कोई सरकार बचाने के लिए नहीं है, सरकार बनाने के लिए नहीं है। हमारी सरकार तो पूर्ण बहुमत की 4 सीटें जीतकर 38 की हो गई है। ये चुनाव आपको लड़ना है। ऐसा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आया है, उसने आपके वोट को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बेचा है। ये बिका हुआ प्रत्याशी है। बिका हुआ प्रत्याशी कभी भी सच्चा सेवक नहीं हो सकता, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। उसकी नियत में खोट होता है, उसकी नीति में लालच होता है। ऐसे प्रत्याशी को आपको सबक सिखाना है। ये अगर आप कहें कि सरकार के लिए हम वोट डाल रहे, नहीं, हमारी सरकार 3.5 साल चलेगी। ये आप वोट उस भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने के लिए डाल रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कोई प्रत्याशी विधायक बनकर पैसे के लालच में राजनीतिक मंडी में ना बिके। ये सबसे बड़ी हमारी एक सोच है कि इनको रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये भाग्य ही होगा आपका देरा का कि जिसको आपने 5 साल के लिए चुनकर भेजा उसकी मती मारी गई है। भाग्य ही आप लोगों का। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 6 महीने पहले जब मैं इंटरनेशनल जू का बनखंडी में शिलान्यास करने आया, मेरे मुंह से अचानक शब्द निकले, कहा कि देरा कोई नहीं तेरा,
मुंह से शब्द ये निकला कि डेरा मेरा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्य भी मैंने शुरू करवाया, मार्च में शुरू हुआ है, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। और ये भी नहीं पता था कि यहां से मेरे ये शब्द के रूप में मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाना पड़ेगा, ये पता नहीं था। सच्ची है, ये किस पता नहीं था। आज 13 मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो चुका है और 13 का भाग्य उदय हुआ है, और उदय भगवान ने किया है। ऐसे अहम प्रत्याशी को आपका इस्तीफा देने में मजबूर किया, जिसका कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा था, कोई नहीं मांग रहा था। कांग्रेस पार्टी भी बोल रही थी कि इस्तीफा वापस ले लो, बीजेपी भी बोल रही थी, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जो व्यक्ति पैसे के लिए अपनी विधायकी को बेच सकता है वो जनता का सच्चा सेवक नहीं हो सकता। और आज आपके बीच वो खरीदा हुआ कमल लेकर ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़ा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं से भी मेरा अनुरोध है, जिस कमल को खिलाने के लिए आपने खून पसीना बहाया, अगर इस प्रकार बिका हुआ प्रत्याशी कमल खरीदेगा, आपके मन में पीड़ा होना निश्चित ही। ऐसे व्यक्ति को आपने सबक सिखाना है। हम लोग आपके लिए हैं। अगर हम डेरा में आए हैं, 3 साल में डेरा की तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। कई योजनाएं आएगी, कई रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए इस चुनाव में आपने ये सोचकर वोट डालना है कि 10 जुलाई को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके वोट को जिसने बेचने की कोशिश की है उसको सबक सिखाना है। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके तो सब सिखाएंगे पक्का पक्का। हाथ ऊपर भगवान है, दिखी लेंगे तुसा मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति जिसने आपके वोट को बेचा है, सबक सिखाने का वक्त आया है। और जो राजनीतिक मंडी में बिका है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है, उसको सबक सिखाना है। और ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र की मजबूती के लिए और अपने वोट की अहमियत को बनाए रखने के लिए ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव उस पार्टी को सबक सिखाने के लिए है जो जनता के वोट से तो सत्ता की कुर्सी तो हथिया नहीं सकी, नोट के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाने की कोशिश की है। उस पार्टी को भी सबक सिखाने के लिए है। तो इस चुनाव में आपको जीतना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, अपने वोट के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और इस चुनाव में जब आप लड़ोगे तो जनबल जीतेगा, धनबल धनबल दोनों हाथ खड़ा करके बोलना, जनबल धनबल। हाँ, इस चुनाव में ये लड़ाई जनबल की धनबल से है। धनवान व्यक्ति कई बार पैसे के अहंकार में ये सोचता है कि मैं इस्तीफा भी दूंगा, लोकतंत्र में जनता मुझे वोट करेगी, मैं धन के लोभ से कुछ वोटों को खरीद सकता हूं। लेकिन ये जानते नहीं कि हिमाचल की जनता जो है वो जागरूक है। बहुत पैसा है, आपने इनसे डबल पैसा लेना, अगर कोई देना चाहेगा तो ले लेना, ये पैसा आपका है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की काली कमाई से निकला हुआ पैसा है। डबल लेना, बोलना और बेचीगे वोट अपने टाइम का अपने आप डालना। तो ऐसे प्रत्याशी जो पैसे के दम पर आपके वोट की कीमत लगाते हैं,
उनको सबक सिखाने का वक्त आया है। और ये कोई लड़ाई जो है वो आप ही लड़ सकते हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए। आप कमलेश ठाकुर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालकर उन्हें जिताइए। उसका अपनी जगह यहां है, अपनी सालियां यहां है। जैसे ये कह रहे थे कि उनकी दादी जी भी यहीं से है, निश्चित रूप से यहीं से होगी, तब तो सबके होती नहीं। और देरा कोई ने तेरा से इस नारे को छुटकारा दिलाइए, तेरा मेरा मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। आपने मेरी बात सुनी तो आप डाल के भी कमलेश ठाकुर जो वोट की नहीं डाल के हाथ खड़ा करके कहो। 3.5 साल के लिए चुनाव है ये। कितने साल के लिए? और आपने सबको फोन भी करना अपने रिश्तेदारों को कि 3.5 साल के लिए इस डेरा का भाग्य उज्जवल किया है उस बिके हुए प्रत्याशी ने। निश्चित तौर पर हम आपके आशीर्वाद से डेरा के विकास में नई गति प्रदान करेंगे। मेरे साथ हमारे विधायक नगरोटा के रघुवीर सिंह बाली जी भी है, सुरेंद्र मनकोटिया जी भी बैठे हुए हैं, विजय जी भी है, गोपाल जी तो एसडीएम रहे हैं यहाँ। और 1500 मिले या किसी महिला को 3000 मिल गया? मिल आई गया थोड़े खाते से 3000 आई गया। जिन्होंने पहले फॉर्म जमा कराए उनके आगे, बाकियों की अभी स्क्रूटनी होगी, सबके आएंगे। हर बेटी को जो 15-18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, हमारी सरकार साल में उसको 18,000 रुपया देगी। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके आपका पैसा, आपकी संपदा आपको बांटना है, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।